गुड मॉर्निंग। आज का टॉपिक हमारा है मीन, मीडियन और मॉड। मीन के दोनों मेथड भी हम करेंगे, साथ में मीडियन भी करेंगे और मॉड भी करेंगे। एक क्वेश्चन बताऊंगा मैं आप लोगों को, उसके बाद आप लोगों को सारा काम करना रहेगा। अगर हमारे को कोई क्वेश्चन दिया होता है तो उसमें आपको क्लास दी हुई होगी, क्लास और फ्रीक्वेंसी, जैसे 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। यहाँ पे लिखा है 6, 4, 10, 8 और 2। ये क्वेश्चन है मेरा। इसमें आपको मीन फाइंड करना है डायरेक्ट मेथड से और एज्यूम मीन मेथड से, दोनों मेथड का उपयोग करना है। हम लोग क्या करते हैं, अगर मैं आप लोगों को कहता हूं कि इसमें आप मीन फाइंड करो, मीडियन फाइंड करो और मॉड फाइंड करो, तो आप लोग अलग अलग टेबल बना रहे हो। अब आपको इसी क्वेश्चन में करना है, एक टेबल बनानी है, तो हम एक साथ कैसे करेंगे उसके संबंध में मेरा आज का टॉपिक रहने वाला है। तो सारी वैल्यू हम एक ही टेबल बनाएंगे बड़ी, और सारा काम एक साथ करेंगे, उसके लिए ध्यान रखेंगे। सबसे पहले मीन का फर्स्ट मेथड हम डायरेक्ट मेथड यूज कर रहे हैं। तो डायरेक्ट मेथड में क्या फॉर्मूला लगता है, एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स और सिग्मा एफ, ये रहता है फॉर्मूला। तो इसमें इस टोटल की आपको जरूरत रहती है, तो इसकी टोटल हो गई आपकी 30, यानी सिग्मा एफ का मान आपको कितना मिलेगा, 30। उसके बाद आप x निकालते हो और उसके बाद बनाते हो एफ एक्स। ये दो काम हमको करने होते हैं। x का मतलब मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, लोअर लिमिट और अपर लिमिट को जोड़ करके 2 से डिवाइड करना है, इससे आपको मिड पॉइंट मिलेगा। यहाँ पर इन दोनों को ऐड करते हो और 2 से डिवाइड करते हो तो 5 मिलेगा। इन दोनों को यहाँ पर किया तो 15 मिलेगा, क्योंकि दोनों को ऐड करने पर क्या मिलेगा, 30, और जब 2 से डिवाइड करते हैं तो 15। अगली स्टेप में चलते हो, 20 और 30 है, दोनों को ऐड करेंगे 50 और 2 से डिवाइड किया तो 25 रहेगा। फिर 30 और 40 है, यानी 70 का हाफ कितना होता है, 35, और अगला हो जाएगा 45। जब ये काम आप कर लेते हो तो अब आपको क्लास की आवश्यकता नहीं रहेगी, कोई अपने यूज नहीं करना है। अगला है एफ एक्स, इसको इससे गुणा करना है। मल्टीप्लाई अब आपका परफेक्ट होना चाहिए। अगर आपका मल्टीप्लाई अच्छा आता है तो अगला काम होने वाला है। यहाँ पे इसको इससे करोगे तो 60 लिखोगे, यहाँ लिखना है 250 और यहाँ पे लिखना है 44 और 280 और यहाँ लिखना है 90। अगली स्टेप में इनको भी ऐड करना है, सिग्मा एफ एक्स, फॉर्मूले में लिखा हुआ है ना, यहाँ पे सिग्मा एफ एक्स। थोड़ा सा नीचे लिख देता हूं मैं इसको ताकि परफेक्ट रहे। तो यहाँ हो जाएगा हमारा एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स और सिग्मा एफ। सिग्मा एफ की वैल्यू है हमारे पास 30 और सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू यहां से मिलेगी 0, 9, 17। 5 को ऐड करते हैं तो 22, 28, 31, 3 लिखेंगे और यहाँ हो जाएगा 710। अगली स्टेप सामने भी लिख सकते हो, 710 अपॉन 30, 0 से 0 को काट दीजिए। अब 3 से इसको काटना है 2 टाइम, 1 आगे चला जाएगा 11, यहाँ हो जाएगा 3 टाइम, 2 आगे चला जाएगा और फिर पॉइंट लगेगा 20, तो 6, 6, 6 आपके आते जाएंगे। ये जो हमने मेन फाइंड किया है, ये मेथड लगा है डायरेक्ट मेथड। अगली स्टेप में आपको इसी मेथड में, ये फर्स्ट काम हो गया है ना, सेकंड है हमारे को मेथड लगाना है एज्यूम मीन मेथड, इसी टेबल के आगे बनाना है। तो x से बनता है d, ये तो एज्यूम मीन का फॉर्मूला लिख लीजिए, a प्लस सिग्मा एफ डी और सिग्मा एफ। जब आप साथ में कोई काम करेंगे तो आपको ये पता रहेगा कि क्वेश्चन में क्या डिफरेंस आता है। तो a की वैल्यू x के बीच में से लेना है 25, यहां लिख दीजिए 25 प्लस। अब ध्यान में रखना है कि a की वैल्यू आपको मिल चुकी है, सिग्मा एफ की वैल्यू पता है 30, तो d निकालना है। ये जो 25 आपने लिया है, इस 5 में से किया 25 को माइनस तो 20 मिलेगा। चिन्हों का ध्यान रखना है, 5 माइनस 25, माइनस के बाद वाली अगर संख्या बड़ी है तो हमेशा नेगेटिव में नंबर आता है। इसी प्रकार 15 माइनस 25, तो यहाँ पे भी नेगेटिव माइनस 10 आएगा। फिर 0, 35 माइनस 25 करते हैं तो 10 आता है और यहाँ पर हो जाएगा 20। ये होता है d की वैल्यू। अगला कॉलम बनता है f इंटू डी, जो हमारे को इस फॉर्मूले में एज्यूम मीन में जरूरी है। तो एफ डी का मतलब एफ और डी का अंगुली रखना आप। कभी कभी हम जल्दबाजी में क्या करते हैं, एक्स को एफ से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये एफ और ये डी,
यहाँ हो जाएगा -120। 4 को 10 से करना है -40। अगला हो जाएगा 0, यहाँ पर 80 और यहाँ पर 40। यहाँ ये देखिए इधर 40 से तो 40 आपने वैसे ही कट रहा है क्योंकि एक प्लस और एक माइनस है। माइनस का 120 है और यहाँ पे प्लस का 80 है। बड़ी संख्या माइनस की है ना, तो यहाँ पे आएगा माइनस के 40। सिग्मा एफडी की जो वैल्यू होती है वो माइनस में भी हो सकती है और प्लस में भी हो सकती है। तो यहाँ पर ये -40, नीचे लिखना है 30। ठीक है, अगली स्टेप में यहाँ पे लिखोगे ये 25, यहाँ पे माइनस करना है और जब इसको आप डिवाइड करोगे तो 1.33 आएगा। और जब आप इसमें से इसको माइनस कर देते हो तो 23.67 ये हमारा होता है परफेक्ट। चाहे आप डायरेक्ट मेथड यूज कर रहे हो चाहे एज्यूम मीन मेथड यूज कर रहे हो, आंसर हमेशा सेम आता है। ये हमारा 2 काम हो चुका है। ठीक है, अब थर्ड है हमारा मीडियन। इसी क्वेश्चन में मीडियन फाइंड करना है आपको। तो मीडियन में हमारे को जो जरूरत रहती है वो CF की टेबल रही है, इसी में आगे की तरफ बनेगी। F से बनता है, F से क्या बनेगा, CF का टेबल। पहले वाले 6 को लिखना है, 6 में 4 को ऐड करना है, उस 10 में ये वाला 10 ऐड हो जाएगा 20, 20 में 8 28 और यहाँ हो जाएगा 30। अगला काम वही करना है, n/2 30/2, यहाँ क्या मिलेगा आपको 15। ये वाला 15 इस CF में है क्या, नहीं है, तो इससे बड़ी वाली वैल्यू यानी कि ये वाला जो बॉक्स है आपका, ठीक है, ये वाला मीडियन वाला पूरा बॉक्स तैयार हो जाएगा। इससे आपको L की वैल्यू मिलेगी 20, H की वैल्यू मिलेगी, अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को माइनस करना है 10, फ्रीक्वेंसी मिलेगी F की वैल्यू 10 और C भी लिख सकते हैं और CF भी लिख सकते हैं, उसकी वैल्यू मिलेगी ये वाली 10, 1 2 3 और 4 और ये 5। उसके बाद फॉर्मूला यूज करना है मीडियन, M = L + n/2 - C, नीचे F × H। वैल्यू पुट करेंगे, यहां लिखना है 20, 15 - 10, F की जगह पर भी 10 है और इस H की जगह पर भी 10 है। जरूरी नहीं है कि ये कट जाता है, यहाँ 10 से 10 को काट सकते हो। तो यहाँ हो जाएगा 20 और यहाँ हो जाएगा 5 और दोनों को जब ऐड करोगे तो 25 आपको मिलेगा। ये हमारा क्या कहलाता है, मीडियन। इससे हमने मीडियन फाइंड किया है। अब जो मीडियन होता है वो इस दोनों लोअर लिमिट और अपर लिमिट के बीच वाला होना चाहिए। तो ये हमारा परफेक्ट उत्तर मिल रहा है। अब लास्ट टॉपिक रहता है हमारा मॉड। मॉड में भी हमको कुछ नहीं करना है, जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है वो वाला बॉक्स बनता है। यहाँ पर ये वाला बॉक्स बनेगा। L की वैल्यू 20 रहने वाली है, H की वैल्यू जैसे हमने मीडियन में फाइंड किया है, अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को माइनस कर दिया है। यहाँ लिखना है F0 का मान, यहाँ लिखना है F1 और F2 का मान। साथ में आप कर सकते हो F0, F1 और F2 मॉड का फॉर्मूला। फॉर्मूले को सही लिखना, वैल्यू पुट करना 20, यहां हो जाएगा 10 - 4, नीचे भी वो का वही लिख दीजिए और -8 आगे लिखिए और मल्टीप्लाई कर दीजिए 10 से। अगली स्टेप में क्या करोगे आप, 20 प्लस यहां पर सब्ट्रैक्ट करना है और फिर मल्टीप्लाई करना है 16 और 20 में से 12 को माइनस करेंगे तो 8 मिलेगा। अगली स्टेप देखिए 20 प्लस यहां कितनी बार लगेगा, 7 बार, 7.5 7.5 और यहां हो जाएगा ये आपका मॉड। मीडियन हमको मिला था 25 भी इसी बॉक्स के बीच में था और जो ये अपने को बॉक्स क्योंकि यहाँ पे बन रहा है मॉड के लिए, तो ये आंसर भी आपका इसी के बीच में मिलता है। हम एक ही क्वेश्चन में सारी वैल्यू को फाइंड कर रहे हैं बिना अलग अलग टेबल बनाए, तो इसका यूज भी हम एक साथ कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि हम एक टेबल में नहीं कर सकते हैं, मैं तो अलग अलग कर सकता हूं परफेक्ट, लेकिन इससे क्या होता है कि हम जो अगला क्वेश्चन हमारा है मीन फाइंड करने का,
वो है स्टेप डिवीजन मेथड। तो स्टेप डिवीजन मेथड जो होता है उसमें टेबल बड़ी होने लगेगी, लेकिन फॉर्मूला भी बड़ा होगा, लेकिन कैलकुलेशन और आसान हो जाएगी हमारी। ये हमारा आज का टॉपिक है, तो एक बार आप इसको नोट कर लीजिए। एक क्वेश्चन मैं सिंपल सा आपको बता रहा हूं। अगर हमारे को सिंपल एक्स और एफ वाला कोई क्वेश्चन दिया हुआ है, 0.1, और इस क्वेश्चन में आपको मीन, मीडियन और मॉड फाइंड करना है, तीनों वैल्यू फाइंड करनी है। तो फर्स्ट मेथड वही रहेगा। मीन के लिए हमको लगाना है सिग्मा एफ एक्स और सिग्मा एफ वाला फॉर्मूला, यानी इस एफ की टोटल 30। अगला हो जाएगा एफ एक्स बनाना पड़ेगा, दोनों को मल्टीप्लाई करना है। जब दशमलव वाला पॉइंट वाला मल्टीप्लाई करते हो तो सिंपल मल्टीप्लाई की तरह मल्टीप्लाई करो, और फिर जितने डिजिट के बाद पॉइंट था उतने डिजिट के बाद पॉइंट लगाना। 6 को 1 से मल्टीप्लाई किया 6, और एक नंबर के बाद पॉइंट लगाना है तो 0.6। 4 को 2 से किया 8, और यहाँ 0.8। यहाँ पे 30 और 3.0, 32, 3.2, 10, 1.0। अब इसमें ऐड करते समय ध्यान रखना है कि पॉइंट हमेशा एक लाइन में आना जरूरी है। यहाँ कितना हो जाएगा 10, 16, फिर 1, और यहाँ हो जाएगा 8, 86। तो यहाँ लिखना 86/30। आप डिवाइड कर दो, जो भी आएगा वो आपका क्या कहलाएगा, मीन कहलाएगा। अब हमको इसमें मीडियन फाइंड करना है। मीडियन में मैंने बताया कि एफ से बनाना है सीएफ, सीएफ की टेबल बनती है। मीडियन शब्द आते ही सीएफ आना चाहिए। तो यहाँ पहले वाले 6 को लिखना, 4 को ऐड करना, 20, 28 और ये 30। सेकंड स्टेप n/2, 30/2, और क्या मिलेगा 15। क्या ये 15 है क्या हमारे इस टेबल में? देखिए नहीं है, तो ये अब की बार 20 वाले सीएफ में इसको देख करके, क्योंकि 15 नहीं था इसलिए 20 को देखना और इसको बॉक्स बनाना, और इसके सामने जो एक्स की वैल्यू है वो क्या कहलाएगी, उसकी मीडियन कहलाएगा, यानी कि 0.3। ये है हमारा मीडियन। और इसी क्वेश्चन में मैंने पूछा है कि मोड भी बताना है। मोड के लिए मैंने आपको डेफिनेशन क्या बताई है, जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है उसके सामने की जो वैल्यू होती है, जैसे यहाँ पर फ्रीक्वेंसी क्या ज्यादा है, 10 ही है। 0.1 की फ्रीक्वेंसी है 6, 0.2 की है 4, 0.3 की है 10, यहाँ 8 और यहाँ 2 है, तो ज्यादा फ्रीक्वेंसी कौन सी है, 10। किसकी है, 0.3 की। तो जो मोड होगा वो भी 0.3 होता है। ठीक है, ये हमारा दूसरे प्रकार का क्वेश्चन मैंने लिया है। अब एक क्वेश्चन आप लोगों के और नॉलेज में होना चाहिए कि रिलेशन, ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है इसका। अभी हम कई बार देखते हैं रिलेशन बिटवीन मीन, मीडियन और मॉड। एक सिंपल सा फॉर्मूला है जो इसलिए यूज होता है कि कभी कभी 3m का मतलब 3 मीडियन और मॉड प्लस 2x बार, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। अगर हमारे पास कभी भी मीडियन हमने फाइंड कर दिया, मॉड फाइंड कर दिया और हम मीन को फाइंड नहीं कर रहे हैं, तो इस फॉर्मूले के द्वारा भी आप मीन को फाइंड कर सकते हो। तो इसका फॉर्मूला हो गया 3 मीडियन इज इक्वल टू मॉड प्लस 2 मीन। ये आपको ध्यान में रखना है। इसका उपयोग करके अगर इन 3 में से कोई 2 वैल्यू हमारे पास गिवन है तो हम तीसरी वैल्यू को भी फाइंड कर सकते हैं। ये हमारा आज का एक और नॉलेज वाला काम होगा। अब मैंने आपको कुछ क्वेश्चन देता हूं जिसमें आप आज जो काम करेंगे वो
मीन, मीडियन और मॉड फाइंड करेंगे। एक बार नोट करेंगे। फर्स्ट क्लास और एफ। क्लास में लिखना है 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80, 80 से 90 और 90 से 100। यहाँ लिखना है 5, 7, 8, 20 और 10। इसमें मीन दोनों मेथड से निकालना है, डायरेक्ट और एज्यूम मीन से, मीडियन भी और मॉड भी। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए। ये आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड। इसमें भी आपको चारों वैल्यू फाइंड करनी है। मीन में आप चाहे मेथड बदल रहे हो, मीन डायरेक्ट से करो चाहे एज्यूम मीन से करो, आंसर दोनों में सेम आना जरूरी है। अगर दोनों के आंसर सेम नहीं है, सवाल को वापस चेक करेंगे, फिर आगे काम करेंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड। ये आपका आज का होमवर्क रहने वाला है। इसको आप ध्यान से देखिए, समझिए और फिर ये काम आप करेंगे। ठीक है, थैंक यू।